जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया वो ब्रह्मवाक्य है। हम कल से कह रहे हैं, अपर मुख्य सचिव को करना पड़ा ना, अब बोलना पड़ा ना कि 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद जिस भी जिले में जिन शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई हुई है उसको भी वापस लेना है। चंद्रशेखर जी ऐसे शिक्षा मंत्री हुए कि अपने कार्यकाल में बेचारे मैंने नहीं होता है राजनीतिक दम्मा के शिकार हो गए थे, श्वास हो रहा था, फूल रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी माई का नहीं बाप का पार्टी है। ये तो सही बात है, माई बाप का तो पटिए है, लालू राबड़ी पार्टी, और क्या है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, के पाठक को लेकर अभी भी चर्चा बरकरार है। हालांकि उन्होंने एक मीटिंग में कहा है कि टीचर समय से पहले आएंगे और बाद में चले जाएंगे, पर लगातार जो माननीय है सवाल खड़े कर रहे हैं। लेटर अभी भी जारी नहीं हुआ। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी हैं नीरज कुमार। आखिर के पाठक ने कह दिया कि समय से पहले आएंगे, पर कितना पहले आएंगे? 15 मिनट पहले आएंगे, अब 15 मिनट बाद जाएंगे। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया वो ब्रह्मवाक्य है। हम कल से कह रहे हैं, लोग कह रहे थे कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो कटिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा ना, अपर मुख्य सचिव को करना पड़ा ना, अब बोलना पड़ा ना कि 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद जाना है। यही तय है, वही मानक है। 15 मिनट पहले, ये तो मुख्यमंत्री ना बोले हैं, के पाठक बोले हैं पहले आना है, समय नहीं बता रहे हैं, लेटर भी जारी नहीं हुआ है। और किस तरीके से जो अफसर है उनके थ्रू लेटर जारी किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कल कहा है, मैंने सुना है कि पहले आएंगे तो विद्यालय के प्रबंधन में वो सहायक होंगे, साफ सुथरा रखने में। विद्यालय कितना भी साफ सुथरा है सब जगह, तो वह कहे तो वह जब अपर मुख्य सचिव ने कह दिया तब इसका कोई औचित्य नहीं है। और जिन लोगों पर इस बीच के दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद जिस भी जिले में जिन शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई हुई है उसको भी वापस लेना है। मतलब जो कार्रवाई हुआ, हाँ बिल्कुल, नियम यही है कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दिया, उसके बाद कोई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने कार्रवाई किया हो इस सवाल पर, तो वो तो वापस लेना ही पड़ेगा। पर कहा जा रहा है कि जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए शिक्षक रुकेंगे, उनको पढ़ाया जाए। वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। वो सामान्य परिचालन में विद्यालय का यह नहीं है। वो कमजोर बच्चे हैं, उनको पढ़ाने की जरूरत है, तो शिक्षक पढ़ाएगा नहीं तो क्या करेगा, पढ़ाता ही है। और कमजोर बच्चों को तो उनकी प्राथमिकता रहती है। ऐसा नहीं है शिक्षकों का अपमान करके कोई चाहेगा कि हम चैन से रह लेंगे, यह संभव नहीं है। दोनों सदनों में कहीं ना कहीं के पाठक को लेकर आवाज़ उठा, और आप भी परिषद के सदस्य हैं, वहाँ पे एक पेन ड्राइव दिया गया जिसमें के पाठक का गाली देने वाला कहा जा रहा है कि वीडियो है, वो शिक्षकों को गाली देते हैं, अधिकारियों को गाली देते हैं। क्या इस पर भी कार्रवाई होगा? नहीं, देखिए, वह सदन में हमारा सवाल उठा, पेन ड्राइव में माननीय सभापति बिहार विधान परिषद को दिया गया। अब सभापति जी के ग्रहण करने के बाद, संज्ञान में लेने के बाद, इस पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कार्य संचालन नियमावली में हमको यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उनके द्वारा संज्ञान में लिए गए जो मामले हैं उस पर क्या फैसला आएगा, ये तो सभापति जी ही बताएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि जिस सदन में विकास की बात होनी चाहिए, बिहार की बात होना चाहिए, उस सदन में एक अधिकारी पे बहस हो रहा है? ये तो विधानसभा ये तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एजेंडा खड़ा किया गया, इसलिए एजेंडा खड़ा किया गया। उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि शिक्षा पर वो क्या बहस करते। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट या आवंटन हम कर रहे हैं, तो शिक्षा पर वो क्या बहस करते कि चंद्रशेखर जी रामायण पढ़ा रहे थे। और तेजस्वी यादव जी ज्ञान काहे नहीं लेते हैं उनसे भाई? उनको सनातन धर्म और इस पर इतना अच्छा ज्ञान है। अरे वो जो सगुना मोड़ तरफ जिनका मकान उकान है, उन्हें उधर मकान उकान है, तो उन्हीं के बारे में। चंद्रशेखर जी राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री थे, जिनका बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए प्रवास हुआ, कार्यालय में उसका प्रवेश निषेध हो गए। तो चंद्रशेखर जी ऐसे शिक्षा मंत्री हुए कि अपने कार्यकाल में बेचारे मैंने नहीं होता है
राजनीतिक दम्मा के शिकार हो गए थे, श्वास हो रहा था, फूल रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, नियोजित शिक्षक अभी भी सड़क पे हैं, राजकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। क्या उन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा? परीक्षा देना होगा या फिर नहीं देना? सक्षमता परीक्षा देना होगा और राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा, ये दोनों बातें हैं, और बहुत ही सामान्य परीक्षा होगी। राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा, एकदम तय है। तेजस्वी यादव बिहार में निकले हैं, जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और 17 महीने में जो कार्य हुआ है उसको गिनवा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी माई का नहीं बाप का पार्टी है। ये तो सही बात है, माई बाप का तो पटिए है लालू राबड़ी पार्टी, और क्या है? और कोई पूंजी पगहा है? लालू राबड़ी पार्टी है तो मुकाबला है माई बाप का राज और जनता राज में। इसलिए हमने कहा है कि झांसे में नहीं आना है, राजकुमार को बताना है। अब स्थिति यह है ना, बताएंगे ना, जनता के बीच बताएंगे कि भाई इनको मौका मिला, माई बाप को, माई बाप की पार्टी है, माई बाप की पार्टी में राजनैतिक रूप से बीपीएल 33,499 शिक्षकों की बहाली हुई, और जनता का राज, नीतीश कुमार जी का राज, देश में सबसे ज्यादा 5,61,000 शिक्षकों की बहाली किया। तो ये आर्थिक उगाही यात्रा में घूम रहे हैं। नहीं, जो बहाली हुआ उसमें बीपीएससी वाला जोड़ करके बता रहे हैं। बोले बीपीएससी वाला जोड़ कर बताएंगे तब तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने किया। शिक्षा मंत्री क्यों नहीं जाते थे कार्यालय? ये बीपीएससी के चेयरमैन थे क्या तेजस्वी यादव? कुछ जानकारी है? जिसमें माननीय विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे, उस समय का ये नीतिगत निर्णय था। तब तो सड़क, अब अपने क्षेत्र में सड़क बनाए हैं। अरे राघोपुर में जो सड़कवा बनाए हम बनाए, राघोपुर के विद्यालय में पदस्थापन किए तो हम किए, फुलवरिया में विद्यालय हम बनाए। हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी आपको जानकारी देते हैं। आपकी माँ जब राज्य के मुख्यमंत्री थी, राबड़ी देवी उच्च विद्यालय बना था उनके नहिरा में, वहां भी बिल्डिंग हम ही बनाए, वहां पे भी। जी, ये जमीन ना लिखवाए, बिल्डिंग तो हम ही बनाए थे। नहीं, पर कह रहे हैं कि बीपीएससी में नीतीश कुमार थक गए, बुजुर्ग हो गए, कोई विजन नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार अगर थक गए तो लालू यादव महा थक गए। लालू यादव का तो विदेशी किडनी है। नहीं, जन विश्वास यात्रा पर निकले, बोल रहे हैं तो हम बता रहे हैं ना, तो बता तो रहे हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी स्वदेशी नहीं विदेशी किडनी पर हैं, तो वो स्वस्थ हैं, वो स्वस्थ हैं, वो अब बाप हैं। वो कहते हैं ना कि बाप का पार्टी है। और नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, आज सिमरिया जा रहे हैं, मुक्ति धाम है सिमरिया, तो नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, थक गए हैं। ये बताइए, ये पैमाना चलने वाला है? मैंने स्वदेशी किडनी पर भरोसा नहीं, विदेशी किडनी लगा लिया, और विदेशी किडनी लगाने के बाद कह रहे हैं उनके बारे में कि वो स्वस्थ हैं, और जो पूर्ण स्वस्थ हैं उनके बारे में कह रहे हैं थक गए। इसका मतलब आपके पिताजी महा थक गए। नीतीश कुमार के गृह जिला में तेजस्वी यादव जाएंगे, क्या लगता है चुनाव में फर्क ये पड़ेगा? सबका कोई असर होना है? बट अरे पिछला लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद 0 सन्नाटा। इस बार बोहनी उन्हीं के लिए घूम रहे हैं, घूमते रहने। बोहनी होगा घूमने से। अब देखिए, अब हरियाणा से उम्मीदवार लाएंगे, कहाँ से लाएंगे ये भी तो तय होना है ना। ये तो हरियाणा के उम्मीदवार को ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, हमने आपको सुनवाया है। के पाठक अब मान गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात को कोई नहीं टाल सकता है। सदन में क्या कुछ कर रहे थे हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।